अब सभी ने कभी ना कभी कर्मा इज अ बिच ये सुना होगा। इसके मायने क्या हैं वो फिलहाल महसूस कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब बहुत जल्दी ही वैसे ही एक गड्ढे में गिर गए हैं जैसे गड्ढे का निर्माण उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए किया था। Republic exposed Rhea and the stunning drug mafia angle. We have now been able to access exclusive inputs that expose accused number one Rhea Chakrabarti. Whereafter screenshots of a WhatsApp conversation between actor Rhea Chakrabarti and filmmaker Mahesh Bhatt had surfaced. दरअसल अर्नब गोस्वामी की WhatsApp चैट लीक हो गई है। ये चैट थी बार्क के एक्स CEO पार्थो दास गुप्ता के साथ। ये चैट अर्नब की नकली देशभक्ति और फर्जी राष्ट्रवाद का मुखौटा फाड़ देने के लिए काफी है। आपको याद दिला दे 26 फरवरी 2019 का दिन बालाकोट पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक का जनसंपर्क के टर्म में अगर हम बात करें तो मोदी सरकार को काफी फायदा मिला था, उनकी छवि को बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। कई आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि केवल चुनावों के मद्देनजर ये एयर स्ट्राइक करवाया गया था। और अब जब अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है तो इस बात को दम मिलता है। आलोचकों के इस आरोप को समर्थन मिलता है कि शायद वो एयर स्ट्राइक केवल और केवल चुनावों के मद्देनजर किया गया। जो चैट वायरल हुई वो है 23 फरवरी 2019 को, यानी कि एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले की। पार्थो दास गुप्ता से बातचीत करते हुए अर्नब गोस्वामी ने अपने व्हाट्सएप पर लिखा कि कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो ने सवाल पूछते हुए लिखा, दाऊद? अर्नब ने कहा, नहीं, पाकिस्तान, और इस बार कुछ बड़ा होगा। पार्थो दास गुप्ता ने कहा कि इससे तो बड़े आदमी को इस सीजन में काफी फायदा मिलेगा। अर्नब ने जवाब देते हुए कहा कि बहुत ज्यादा, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव तो आसानी से जीत लिया जाएगा। पार्थो ने पूछा कि स्ट्राइक होगा या फिर कुछ और बड़ा। अर्नब ने जवाब दिया, नॉर्मल स्ट्राइक से बड़ा कुछ। ऐसा ही हुआ। 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। लोगों के जज्बात को पर लग गया और भारतीय सरकार को, जो तत्कालीन सरकार थी, उसकी छवि को शानदार बूस्ट मिला। चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे बिल्कुल वैसे ही रहे जैसा अनुमान अर्नब गोस्वामी अपने व्हाट्सएप चैट में लगा रहे थे। यानी कि अर्नब भविष्यवेत्ता हो गए थे, या फिर उन्हें उन सब चीजों की जानकारी थी जो चीजें होने वाली थी। इस प्रकरण के अलावा चैट में ऐसे काफी अंश थे जिससे यह पता पड़ता था कि पीएमओ में अर्नब गोस्वामी काफी ताकत रखते थे और उस ताकत को अपने हित में प्रयोग भी करवा सकते थे। चैट के दौरान ही कई बार एएस को संबोधित किया गया। आशंकाएं हैं कि ये एएस का संबोधन हमारे गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया गया हो। इसी चैट के दौरान अर्नब गोस्वामी ने अपने राष्ट्रवादी पत्रकार प्रतिद्वंदियों रजत शर्मा और नविका कुमार को काफी जगह पर अपने आप से कमतर बताया है। खैर, टीआरपी स्कैम मामले में चार्जशीट दायर की है मुंबई पुलिस ने और उस चार्जशीट में ये व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है वो शामिल है। हमारी चिंता बस इतनी है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार का कोई नुमाइंदा सरकार के परोक्ष में अर्नब को यह जानकारियां प्रदान कर रहा था, या फिर क्या अर्नब और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक ही टेबल पर बैठकर डिस्कशन करते हैं, या फिर क्या किसी राजनीतिक पत्रकारीय सोर्स के जरिए अर्नब ने यह जानकारी हासिल की और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को दरकिनार करते हुए इस तमाम बातें किसी और को बोल दी। जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से चलने वाले किसी भी देश में अर्नब अब तक जेल में होते। वाजिब तो यही है, जांच होनी चाहिए और अर्नब को जेल जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय राजनीति के शतरंज की बिसात पर चालें चलने वाला ये मोहरा कब तक चाल चलता रहेगा और इस मोहरे के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है या फिर ये मोहरा खुद ही सारी चालें चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा। आप भी देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए, देश के लिए, अपने लिए। देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।